गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकील अहमद। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं पेंटा लैब में और यहाँ पे देख सकते हैं आप पेंटा माइक्रोस्कोप है। तो हम आज आप लोगों को दिखाएंगे एक ऐसा स्लाइड जो बहुत कम देखने को मिलता है और आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई का जो गोनोरिया में देखा जाता है। तो हम स्लाइड को भी दिखाएंगे और किस तरह से ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई होता है उसकी हम पहचान करवाएंगे और गोनोरिया में किस तरह से सैंपल लिया जाता है पेशेंट का वो भी बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में अंत तक। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल अकील अहमद को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अकील अहमद को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो यह जाने कि गोनोरिया क्या है। तो गोनोरिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द निसेरिया गोनोरिया गोनोकोकस बैक्टीरियम। तो गोनोरिया जो होता है वो निसेरी जो बैक्टीरिया है उसके कारण होता है। हम अभी दिखाएंगे किस तरह से इसका सैंपल लिया जाता है। यहाँ देखिए गाइस, ये है स्वाब स्टिक और ये जो होता है वो नायलॉन और डैग्रोन का बना होता है, उसी से हम स्वाब लेते हैं। मेल में जो स्वाब लेते हैं वो यूरेथ्रा जो डिस्चार्ज होता है येलो या फिर वाइट कलर का, उसको हम इसमें स्वाब से हम ले करके हम स्लाइड पे लगा करके हम स्टेनिंग करके देखते हैं। या अगर फीमेल में है तो फिर उसके वेजाइना से स्वाब लिया जाता है और उसके बाद स्टेनिंग करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए अभी हम स्लाइड एक स्टेन कर चुके हैं, किस तरह से है ये देखिए, यहाँ है, ये देख सकते हैं आप, ये स्टेनिंग कर चुके हैं। स्टेनिंग के लिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से किए हैं। यहाँ देखिए गाइस, ग्राम स्टेन के लिए ये रिएजेंट है, मिथाइल वायलेट, ग्राम सायोडीन, एसीटोन और सफ्रानिन। तो सबसे पहले हम स्लाइड को मिथाइल वायलेट स्लाइड पे रखते हैं, फिर 30 सेकंड से 1 मिनट के बाद उसको पानी से धोते हैं। फिर ग्राम सायोडीन रखते हैं, 30 सेकंड से 1 मिनट के बाद हम इसको भी धोते हैं। फिर एसीटोन को 1 से 2-3 सेकंड के लिए रखते हैं और इससे डिक्लोराइज करते हैं एसीटोन से। उसके बाद फिर सफ्रानिन को 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रखते हैं और फिर पानी से इसको धो देते हैं। काउंटर स्टेन किया जाता है सफ्रानिन से। तो एसीटोन जब हम डालते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्मेयर हम एसीटोन को डालते हैं। कभी कभी 1 सेकंड भी डालना पड़ता है, कभी कभी 2-3-4 सेकंड भी डालना पड़ता है अगर मोटा स्मेयर है तो। उससे पहले जो हम स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर मेल पेशेंट है और यूरेथ्रा से डिस्चार्ज हो रहा है वाइटिस या फिर येलो कलर का यूरेथ्रा से, तो 2-3 स्लाइड इस तरह का है ये पेशेंट को देते हैं। फिर पेशेंट के से जो यूरेथ्रा से निकलता है इस पे स्लाइड के बीच में 2-3 स्लाइड के बीच में वो रखता है और फिर वो यहाँ पे हम लोग के पास लेके आता है। फिर जब स्लाइड ड्राई होता है तो फिर हम ग्राम स्टेन करते हैं। अगर फीमेल का सैंपल लेना है तो ये स्वाब स्टिक है जो नायलॉन और डाइक्रोन का बना होता है। इससे फीमेल के वेजाना से स्वाब लिया जाता है और फिर स्लाइड पे स्मेयर बना करके फिर ग्राम स्टेन करके हम लोग देखते हैं। तो हम फिर दिखाते हैं हम आगे। तो गाइस आप देख रहे थे कि ये स्लाइड को हम किस तरह से स्टेनिंग किए हैं। सबसे पहले मिथाइल वायलेट से, फिर ग्राम सायोडीन से, फिर एसीटोन से डिक्लोराइज किए और उसके बाद फिर सफ्रानिन से काउंटर स्टेन करके ये स्लाइड को पूरी तरह से ग्राम स्टेन कर चुके हैं। और अब हम स्लाइड को फोकस करके दिखाएंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया इन्फेक्शन जो होता है वो ओरल सेक्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। यह मेल और फीमेल दोनों को प्रभावित करता है। गोनोरिया अनसेफ, अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से ज़्यादा फैलता है ये। तो अब हम दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए, फोकस करते हैं फिर हम दिखाते हैं किस तरह से ये ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई हम आपको दिखाते हैं। आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल अकील अहमद पे। तो यहाँ देखिए गाइस, ये है पेंटा माइक्रोस्कोप और एक बार में स्लाइड फोकस किया जाता है तो 5 लोग देखते हैं। अभी हम दिखाने जा रहे हैं ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई को और गोनोरिया के बारे में बता रहे हैं हम। तो गोनोरिया के बारे में मैं आपको लक्षण बता दूं कि मेल में इसके जो लक्षण होंगे वो पेशाब करते समय चुभने जैसा महसूस होगा या फिर जलन जैसा एहसास होगा और पेनिस से पानी निकल सकता है। कलर उसका हो सकता है कि वो वाइट भी हो या येलो भी हो सकता है। सूजन या दर्द भी होगा और पेनिस की नली खुलने के जगह पर लाली या फिर दर्द हो सकता है। गुद्दा का निकलना या दर्द होना
का संभावना हो सकता है, आँखों में इन्फेक्शन होगा। फीमेल में जो लक्षण होगा उसमें वेजाइना से पानी निकलना, वेजाइना से खून निकलना, यूरिन पास होते समय पेन होना, पेल्विक में पेन होना, आँखों में इन्फेक्शन होना। तो अब हम धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं स्लाइड को, और ये देखिए फोकस हो चुका है पूरी तरह। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे किस तरह से है। WBC सेल है, और WBC सेल में बहुत सारा यहाँ पे जो है वो इंट्रासेलुलर है, ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई। और आपको स्पष्ट नज़र नहीं आता होगा, हो सकता है, तो हम इसका पिक्चर लेकर के हम आपको स्पष्ट कर देंगे। तो हम दिखा रहे हैं अभी कि किस तरह से है WBC पूरी तरह से, और बहुत सारा इसमें है जो इंट्रासेलुलर ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई है, और बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर भी ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई है। तो हम पिक्चर में दिखाते हैं आपको। और यहाँ देखिए गाइस, WBC के अंदर ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई है जो इंट्रासेलुलर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, लेकिन जो पैथोजेनिक होता है वो इंट्रासेलुलर ही होता है। तो गाइस हम पिक्चर में आपको स्पष्ट दिखा चुके हैं, और यहाँ भी एक बार देख लीजिए किस तरह से है ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई। तो हम आपको गोनोरिया के बारे में बता रहे थे। गोनोरिया सबसे अधिक सेक्स करने के दौरान ही फैलता है। यदि माँ इन्फेक्टेड है तो होने वाले बच्चे का आँख प्रभावित हो सकता है, और इसके बचाव के लिए यूजिंग कॉन्डोम इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो गाइस हम लगातार दिखा रहे थे कि ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई जो गोनोरिया में देखा जाता है किस तरह से है, माइक्रोस्कोप पे हम उसकी पहचान भी करवाए हैं, और गोनोरिया के बारे में बता भी रहे थे। तो गोनोरिया से हम लोग बच सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतेंगे तो। चूँकि मेल में जो होता है वो पेनिस से लेकर के यूरेथ्रा तक इसका बैक्टीरिया डिस्टर्ब करता है, और फीमेल में जो होता है वो वेजाइना से लेकर के सर्विक्स तक प्रभावित करता है। तो हम थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतेंगे तो आराम से इस बीमारी से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है यह ब्लॉग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम इसी तरह का स्लाइड हम फिर चाहेंगे कि कुछ नया नया स्लाइड हम दिखाते रहें, और भी दूसरे डिजीज से संबंधित। तो हम यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करना चाहेंगे। कैसा लगा हमारा ब्लॉग ये कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।